कर्मचारी बिल पर आमने सामने एक ही संघ के दो नेता। एक ने किया समर्थन तो दूसरे ने किया विरोध। अनुबंध सेवा शर्त विधेयक का समर्थन, सरकार के पक्ष में संयुक्त कर्मचारी महासंघ। कहा हित में हो रहा है काम, बोले मुख्यमंत्री का कदम काबिले तारीफ। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार द्वारा पारित किए गए अनुबंध कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए कर्मचारियों का अपने हित में न सोचकर राज्य के हित में सोचना चाहिए। इस विधेयक के लागू होने से कर्मचारी का हित होगा। उन्होंने कहा कि अनुबंध सेवा शर्तों से संबंधित वर्ग में वरिष्ठता और वित्तीय लाभों पर राज्य सरकार के विधानसभा में पारित अध्यादेश को सरकारी सेवा नियंत्रण और रेगुलर कैडर की वरिष्ठता के निर्धारित मापदंडों को सम्मानजनक बनाए रखने की दिशा में दूरगामी प्रभाव सामने आएगा। सरकार का ये उचित फैसला है जिसकी अनदेखी पूर्व की सरकारों ने की। परिणामतः सरकार के ऐसे अस्पष्ट आदेशों से इस मामले में आज सैकड़ों लिटिगेशंस खड़ी हो गई है और सरकार के दफ्तरों में असमंजस की स्थिति बन रही थी, जिसके कारण एक ही वर्ग में वरिष्ठतम और कनिष्ठ की पहचान के कानूनी युद्ध जैसे हालात खड़े हो गए थे। विनोद कुमार ने कहा है कि अनुबंध सेवाओं को परिभाषित करने वाला जो प्रारूप अध्यादेश के रूप में विधानसभा में पारित हुआ है वह अपने आप में स्पष्ट और व्यवहारिक है। उसमें अनुबंध भर्ती नीति और रेगुलर कैडर में नियुक्त पर मिलने वाले वित्तीय लाभ व कैडर की वरिष्ठता स्पष्ट और पारदर्शी है। यही निर्धारित नियम है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के अधिकृत अधिवक्ता सरकार का यह पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने में चूक कर रहे हैं। चूंकि सरकार के अधिकृत वकीलों के असफल रहने पर ही सरकार और कर्मचारी वर्ग के बीच ये अस्पष्ट स्थिति खड़ी हुई है, इस कारण सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। जहां एक तरफ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार अनुबंध सेवा शर्त विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पिछले कल हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने इस भर्ती एवं सेवा शर्त विधेयक का विरोध किया था। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने को कहा है। महासंघ ने अपने पत्र में सीएम को लिखा है कि हाल ही में धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र में रखे गए भर्ती एवं सेवा शर्त विधेयक 2024 पर सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वर्ष 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के व्यापक हित में सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। महासंघ के नेताओं वीरेंद्र चौहान व हीरालाल वर्मा ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करना है। यह निर्धारित करता है कि विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवा नियमों, राज्य में लागू हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों और वरिष्ठता जैसे अन्य लाभों के तहत उपलब्ध सेवा लाभ, वेतन वृद्धि और पदोन्नति केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तारीख से ही सेवा लाभों का हकदार होगा। ऐसे में अब कर्मचारी बिल पर एक ही संघ के दो नेता आमने सामने आ गए हैं। कर्मचारी बिल पर आप इन दोनों नेताओं में से किसके साथ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।